वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 22 और 23 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी उसमें जो अपने क्वेश्चन पूछा गया था उसके जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना नहीं भूलिए साथियों। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1 और ये इंस्टाग्राम चैनल है जो साथियों राजस्थान स्टडी नंबर 1। यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। करंट से संबंधित अपने पोस्ट डाल दी जाती है और यहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन के और विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम देख लेते हैं रिव्यू। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों का प्रतिशत है, और जिसका आंसर है एकदम सही आंसर होएगा 10%। जो सबसे पहले जवाब दिया है दिनेश भारी ने, 2 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर शैलेंद्र पाटीदार ने और 4 नंबर पर है वो साथियों अगर देखें तो यहाँ पर जगदीश चौधरी ने, और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर जवाब दिया है पवन शर्मा ने। बेहतरीन और जानदार शानदार आपकी जो लगातार मेहनत है वो इस तरह से चलती रहिएगा साथियों, क्योंकि जिस तरह से कछुआ और खरगोश की दौड़ होती है उसमें कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है लेकिन चलता रहता है, वो डटता नहीं है और तब जाकर वो अपनी सफलता की लाइन पार कर देता है। वैसे ही आपको डटना नहीं है। अगर जितना पढ़ा जाए उस दिन आपको बस दिन और समय आपको बर्बाद नहीं करना है, बाकी साथियों अपने आप मेहनत है वो रंग लाएगी। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ MOU किया है? तो कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ MOU किया है? तो ये साथियों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग यानी उपयुक्त सभी के साथ है वो यहाँ पर MOU किया है। तो त्रिपक्षीय समझौता यानी MOU किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। किसके लिए? कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। अब कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखेगा और कोटा से संबंधित क्या अपने फैक्ट बनते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पहले बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोटा में किया जा रहा है। MOU त्रिपक्षीय MOU हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ, नगरीय विकास विभाग के साथ और नागरिक उड्डयन विभाग व राज्य सरकार। इस तरह से ये MOU किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कितनी लागत आएगी? 1000 करोड़ रुपए है वो इससे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के है ऊपर लागत आएगी साथियों। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, तो यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा है, विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। जबकि इसकी विशेषता अगर देखें तो इसकी विशेषता क्या है कि ये उद्देश्य क्या है इसका? हाड़ौती अंचल के लाखों निवासियों को हवाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो जैसे ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र के जो लाखों निवासियों की जो हवाई सुविधा है वो उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा बात कोटा की जा रही है तो कोटा को आपको पता है कोटा को क्या कहते हैं रे? अरे कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं गुरुजी। शिक्षा नगरी कहते हैं तो इसको नालंदा भी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों यहाँ पर क्योंकि सुसाइड के केस है वो ज़्यादा आ रहे हैं कोटा के अंदर। तो यहाँ पर बात करें कोटा पुलिस ने वो SOS ऐप लॉन्च किया है, यानी कि सेव आवर सोल ऐप, सेव आवर सोल ऐप भी है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को एडमिशन के समय यूनिक ID भी है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी, यूनिक ID भी प्रदान की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये साथियों कहाँ पर बनाई जाएगी? ये स्टॉल लगा लीजिएगा, जयपुर में बनाई जाएगी। कहाँ पर? घाट गेट जयपुर के अंदर है वो ये अकादमी बनाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। घाट गेट जयपुर के अंदर टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी बनाई जाएगी। और आगे देखिएगा। तो देखिएगा टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी का निर्माण घाट गेट जयपुर में किया जाएगा। इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। इस पर लागत कितनी आएगी? 5 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। और इसका उद्देश्य क्या है?
कांस्टेबल से लेकर डिप्टी स्टार के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा टेक्निकल से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस की बात आई है, तो राजस्थान पुलिस की अगर बात करें साथियों, तो महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू, UR साहू। उत्कल रंजन साहू ये राजस्थान के पुलिस के महानिदेशक हैं। जयपुर की बात आ रही है, तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है साथियों? तो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। कौन है? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है, वो इसके क्या हैं? कमिश्नर हैं। और यहाँ पर जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक नज़र सिटीज़न ऐप लॉन्च किया गया है। नज़र सिटीज़न ऐप लॉन्च किया गया है, जो मतलब नौकर व किराएदारों को है, वो यहाँ पर जो चोरी वगैरह होती है तो उनसे सुरक्षा के लिए यह नज़र सिटीज़न ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान है और रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में किसके साथ मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज को शुरू किया है? तो ये बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। स्टार लगा रहा हूँ मैं। थोड़ी साथियों मेरी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से आराम से पढ़ रहे हैं, वरना आपको अपनी स्पीड को पता ही है आपको, ठीक है। IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में किसके साथ मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियर साइंस को शुरू किया गया है? तो ये साथियों यूनिसेफ। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ के साथ मिलकर है वो यहाँ पर सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज की शुरू की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करें, एक नाम आया है UNDP। ये क्या कार्य करता है भाई? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। विश्व बैंक आप पता ही है, राजस्थान के बहुत सी परियोजनाओं में है वो यहाँ पर फंडिंग देता है। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वो की गई थी। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो 2023 में है, वो हमने देखा था साथियों, हरिदेव जोशी पत्रकारिता के साथ है वो MOU किया गया था, और वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। MOU किसके बीच में हुआ है? तो IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर व यूनिसेफ के मध्य है, वो यहाँ पर MOU किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नीति नियोजन और कार्यक्रम प्रबंधन। एक मिनट साथियों, हाँ, तो क्या उद्देश्य है? नीति नियोजन और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अपना है तथा व्यवहार विज्ञान अंतर्दृष्टि द्वारा प्रेषित अत्याधुनिक सामाजिक अनुसंधान का नेतृत्व करना और सतत लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण योग देना। ये साथियों इस बिहेवियर साइंसेज का मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान है और रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, हाल ही में प्रथम राजस्थान स्टेट रोड रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? फड़ौदी के अंदर। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फड़ौदी के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, राजस्थान स्टेट रोड रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फड़ौदी में। और ये कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बन जाता है इम्पोर्टेंट। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 27 व 28 जुलाई 2024 को। आयोजनकर्ता कौन है? तो राजस्थान स्केट एसोसिएशन व फड़ौदी स्केट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट? तो 400 खिलाड़ी, यानी कि 400 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ये आपको ध्यान है और रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल में उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद IVF विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? हाल ही में दिया गया है डॉक्टर सुनीता शर्मा को। डॉक्टर सुनीता शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जयपुर की है। कहाँ की है ये? जयपुर के। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा विष्णु लांबा आपको पता है राजस्थान के हैं, ये टोंक जिले के, और इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको है वो यहाँ पर जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनाली सुथार की अगर मैं बात करूँ साथियों, 2024 का इनको राजस्थानी भाषा का
साथियों युवा साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है। जबकि किरण बादल को 2023 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें संगीता शर्मा की, तो संगीता शर्मा को दिल्ली के अंदर है ये यहाँ अवार्ड दिया गया है। अब देखिएगा, तो देखिएगा डॉक्टर संगीता शर्मा का ज़िला कौन सा है? जयपुर ज़िला है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद IVF विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और सम्मानित कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम में। किस सांसद के द्वारा? हेमा मालिनी, और ये धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी के द्वारा है, वो सम्मानित किया गया है। और सनी देओल और बॉबी देओल की क्या है? माताश्री, याद रखना। आगे देखिएगा, हाँ आगे देखिएगा साथियों, ये आज का प्रश्न आपके लिए। आज अपनी इतने ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तबीयत वगैरह अपनी वैसे ही डाउन है। तो आज का प्रश्न आपके लिए है कि राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी। तो कौन सा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये आपका क्वेश्चन इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।